बारिश की हल्की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। रात के करीब 9 बज रहे थे। 4 दोस्त राहुल, अमन, कबीर और समीर अपनी कार से एक हिल एरिया की तरफ जा रहे थे। मौसम अच्छा था, म्यूजिक चल रहा था, सब हंस रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। अचानक गाड़ी झटके खाने लगी। इंजन बंद हो गया। राहुल ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। फोन निकाला, नो नेटवर्क। चारों के चेहरे पर हल्का डर आ गया। तभी दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो चारों उस रोशनी की तरफ बढ़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कच्चा मकान दिखा। बारिश तेज हो रही थी, इसलिए उन्होंने दरवाजा खटखटाया। धीरे धीरे दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे वो उन्हें पहले से जानती हो। अंदर आ जाओ, बाहर रात सही नहीं है। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें अजीब चीजें दिखने लगी। दीवारों पर काले हाथों के निशान, टूटी हुई गुड़िया जिनकी आंखें नहीं थीं, छत से लटकते काले धागे। घर में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। समीर धीरे से बोला, यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। खाने के बाद बूढ़ी औरत ने कहा, सो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, उस आखिरी कमरे को मत खोलना। उसने उंगली से एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। रात करीब 12 बजे कबीर की आंख खुली। उसे उस कमरे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसने बाकी तीनों को उठाया। चलो देखते हैं अंदर क्या है। समीर ने मना किया, लेकिन कबीर नहीं माना। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर जो था, उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर एक ताजा काला चक्र, रिचुअल सर्कल, चारों तरफ जली हुई हड्डियां, बीच में काले कपड़े और खून जैसे निशान। और सबसे डरावनी बात, उस चक्र के चारों कोनों पर 4 नाम लिखे थे, राहुल, अमन, कबीर, समीर। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। चारों घबराकर पीछे मुड़े। बूढ़ी औरत अब दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, चेहरा विकृत, और आवाज गूंज रही थी, तुम चारों का इंतजार था। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई, हवा तेज हो गई, और वो चक्र चमकने लगा। बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ने लगी। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रात 1 बजे सबसे पहले अमन चीखा और गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद राहुल को किसी ने पीछे से पकड़ लिया, और वो भी अंधेरे में खिंच गया। अब सिर्फ कबीर और समीर बचे थे। समीर अचानक शांत हो गया। वो धीरे धीरे कबीर की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। उसकी परछाई जमीन पर नहीं दिख रही थी। और फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे घूम गई। हम आ चुके हैं। अगली सुबह पुलिस को वो घर खाली मिला, कोई इंसान नहीं। लेकिन उस कमरे में 4 नई गुड़िया रखी थीं। हर गुड़िया के चेहरे पर डर जमे हुए थे।
और नीचे खून से लिखा था, कर्ज पूरा हो गया। कभी कभी गलती सिर्फ दरवाजा खोलने की नहीं होती, बल्कि गलत जगह पर रुक जाने की होती है।